रियासत आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आग लगने का वाकया पेश आया। हादसे में तारें और दीगर मशीनरी जलकर खाकस्तर हो गई। जराये ने बताया कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में जुमा की सुबह बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी और धुएं की कसीफ बादल फैल गए। इतला मिलने पर आतिश फरोमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कई अहम तारें और मशीनरी को नुकसान पहुंच चुका था और पैदावार मुतासिर हुई थी। हुकाम ने बताया है कि मशीन में तेल के अखराज की वजह से आग लगी थी और आग ने तेजी से करीबी आलात को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के बाद कारकुनान में खौफ व हरास फैल गया और वो अपनी जान बचाने के लिए फौरी तौर पर बाहर निकल गए। हुकाम ने तस्दीक की है कि इस वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पैदावार बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। आंध्र प्रदेश में तिरुमला मंदिर के अहाते में एक शख्स के नमाज अदा करने के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया। टीटीडी विजिलेंस ने तहकीकात का आगाज किया। आंध्र प्रदेश के मुक़द्दस तिरुमला मंदिर के अहाते में एक मुसलमान शख्स को नमाज अदा करते देखा गया, जिसके बाद मजहबी तनाज़ा पैदा हो गया और इलाके में एहतजाज भी किया गया। उस शख्स ने तिरुमला कल्याण मंडपम के अहाते में नमाज अदा की। ये वाक़या वहां लगे कैमरे में कैद हो गया और जल्द ही वीडियोस वायरल हो गई। वीडियो में पुरोहित संगम इलाके में एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की विजिलेंस टीम ने उस शख्स की शिनाख्त के लिए तहकीकात का आगाज किया है। बताया जाता है कि नमाज अदा करने वाला शख्स पेशे से ड्राइवर है और वो हिंदू यात्रियों के एक ग्रुप के साथ मंदिर पहुंचा था। उस शख्स ने नमाज की अदायगी से कबल मुकामी शख्स से इजाज़त भी मांगी थी कि आया वो मंदिर के अहाते के करीब नमाज अदा कर सकता है या नहीं। बताया जाता है कि मुकामी शख्स से इजाज़त हासिल करने के बाद ही नमाज अदा की गई। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है, जबकि पुलिस ने मामले की जांच का आगाज किया है। हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी के अहदेदारों ने जुबली हिल्स में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की। हुकाम ने नाले पर बनाए गए ढांचे और शेड्स को जमींदोज कर दिया। हैदराबाद में हाइड्रा की कार्रवाइयां जारी हैं। गैर कानूनी ढांचों को मुनद्दम करते हुए अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। चहरशंबा और जुमेरात को मेडीपल्ली हुदूद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद जुमा को हाइड्रा के अहदेदारों ने जुबली हिल्स में पेद्दम्मा मंदिर के करीब गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की। अहदेदारों ने पेद्दम्मा गुड़ी के करीब नाले पर कब्जा करके तामीर किए गए ढांचों को मुनद्दम कर दिया। अहदेदारों ने मुकामी लोगों की शिकायत पर सर्वे किया तो पाया कि नाले पर कब्जा करके वहां पर तामीरी काम किए गए थे। 500 गज से ज्यादा अराजी पर बनाए गए ढांचे जमींदोज कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हुकूमत की 2 एकड़ नाला और पार्क की जमीन पर भी किए गए तजावुजात को बर्खास्त कर दिया गया है। हाइड्रा के हुकाम ने बताया कि उन्होंने तकरीबन 200 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया है। GHMC के मुताबिक जल्द ही उस मुकाम पर एक पार्क तैयार किया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, पूरी कौम मुत्तहद होकर मुसल्लह अफवाज की हिमायत कर रही है, जबकि कांग्रेस सबूत मांग रही है। तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाया। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने और हेडक्वार्टर तबाह कर दिए। पूरी कौम मुत्तहिद है, मुसल्लह अफवाज की हिमायत कर रही है। कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सबूत मांग रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस कायदीन पाकिस्तान के लहजे में बात कर रहे हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने मुख्तलिफ महलजात का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया, अवामी मसाइल से भी वाक़फियत हासिल की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकूतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने जुमा को मुख्तलिफ महलजात का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया, अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। क़ब्ल उन्होंने मस्जिद अनीस सुल्ताना में नमाज जुमा अदा की और फिर शहरियों से मुलाकात करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फियत हासिल की। अहदेदारों को उन मसाइल को हल करने के लिए कहा। इस मौके पर तालाब चलचलम डिवीज़न की कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना सुल्ताना के अलावा
मजलिस के सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान व दीगर भी देखे गए। जगतियाल जिले में किसानों ने धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। सड़क पर एहतजाज के नतीजे में गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में किसानों की जानिब से धान खरीदने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया जा रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से किसानों का अनाज ज़ाया हो रहा है। जुमा को जगतियाल जिले में किसानों का एहतजाज देखा गया। किसानों ने जगतियाल अर्बन मंडल के गोपाल राव पेट गाँव में जगतियाल धर्मपुरी सड़क पर धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर धान की खरीदारी को यकीनी बनाए। किसानों के एहतजाज के नतीजे में गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। ईद उल अजहा के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद ने मुख्तलिफ महकमों का राब्ता इजलास मुनक्किद किया। कहा, सिर्फ सरकारी ओहदेदार और कानून नाफिज करने वाले इदारे ही जानवरों की गाड़ियां रोकने और तलाशी लेने के अहल हैं। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने ईद उल अजहा के पेश नज़र मुख्तलिफ महकमों का राब्ता इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुनासिब वेटरनरी सर्टिफिकेट न होने और कुर्बानी के काबिल न होने वाले जानवरों की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। शहर के अतराफ व अकनाफ में चेक पोस्ट कायम किए जाएंगे। CP ने क़वायद की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों को जब्त करने की हिदायत जारी की। दूसरी जानिब अवाम और गाँव रक्षकों से अपील की कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिर्फ सरकारी ओहदेदार और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ही गाड़ियां रोकने और तलाशी लेने की इजाज़त है। कमिश्नर पुलिस ने महकमा जात, अफजाइश मवेशियाँ और GHMC को हिदायत जारी की है कि वो चेक पोस्ट पर 24 घंटे डॉक्टर्स की मौजूदगी को यकीनी बनाएं। GHMC से कहा गया है कि वो जानवरों के बाकियात को तलब करने के लिए हर घर डिस्पोजल कवर फराहम करें। ईद के दिन खुसूसी टीमें तैनात करने की भी हिदायत जारी की गई है। इजलास में एडिशनल कमिश्नर विक्रम सिंह मान, C रमेश, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के अलावा एडिशनल कमिश्नर हेल्थ पंकजा, एडिशनल कमिश्नर सैनिटेशन रघु प्रसाद के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। प्रोग्रेसिव यूथ लीग के ज़ेर एहतमाम नागौल मेट्रो पार्किंग पर एहतजाज करते हुए किरायों में इजाफे के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया गया है। मेट्रो रेल इंतजामिया की जानिब से किरायों में इजाफे के फैसले की मुख्तलिफ कोशिशों से मजम्मत की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया अपने इस फैसले को वापस लेकर मेट्रो से सफ़र करने वाले मुसाफिरीन को राहत पहुँचाए। जुमा को प्रोग्रेसिव यूथ लीग के ज़ेर एहतमाम नागौल मेट्रो पार्किंग पर एहतजाज करते हुए मेट्रो किरायों में इजाफे के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया गया। एहतजाजियों के मुताबिक आमदनी में खसारे को जाहिर करके किरायों में इजाफा करना दुरुस्त नहीं है। किराए में इजाफा करने की वजह से मेट्रो में सफ़र करने वाले हर मुसाफिर को माहाना 6,000 से 7,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। प्रोग्रेसिव यूथ लीग के सदर ने इस मौके पर कहा कि मेट्रो इंतजामिया को मुसाफिरों को कम कीमत पर ज़्यादा आसानी से सफ़र करने का मौका फराहम करना चाहिए, लेकिन इसके बरक्स मेट्रो सिस्टम में मुसाफिरों का उमूदी इस्तेसाल करने की पॉलिसी अपनाई जा रही है। पार्किंग और बैतुल खला के लिए भी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। एहतजाजियों ने फौरी तौर पर फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर एक रोज़ा मेट्रो बाइकाट का प्रोग्राम शुरू करने का इंतबाह किया गया है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद में सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा करते हुए नुकसानात का जायजा लिया। ओहदेदारों को रिहायशों की हिफाजत को यकीनी बनाने के इक़दाम करने की हिदायत जारी की। रियासत तेलंगाना के बेशतर मुकामात पर मूसलाधार बारिश के बाद फसलों को नुकसान पहुंचा है। कई मुकामात पर बिजली गिरने की वजह से जाने की साया हुई है। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने जुमा को हुस्नाबाद में सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा करते हुए नुकसानात का जायजा लिया। दरियासना उन्होंने हुकाम को हिदायत जारी की कि वो फौरी तौर पर नकासियाब के इक़दाम को यकीनी बनाएं और रिहायशों की हिफाजत के लिए भी इक़दाम करें। JDU के MP संजय कुमार झा की क़यादत में टोक्यो पहुंचने वाले कुल जमाती वफ़द ने जापान के साबिक़ वज़ीर बराए इंसाफ यासुहिरो हनाशी से मुलाकात की। हिंदुस्तानी हुकूमत ने तमाम जमातों के अराकीन पर मुश्तमिल वफ़ूद तश्कील दिए हैं जो दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते हुए दहशत गर्दी के
بارے میں ہندوستان کا موقف پیش کر رہے ہیں۔ جنتا دل یونائیٹڈ کے ایم پی سنجے کمار جھا کی قیادت میں ٹوکیو پہنچنے والے کل جماعتی وفد نے عوامی تحفظ، انسداد دہشت گردی اور لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے انسداد سائبر کرائم اقدامات کے ریسرچ کمیشن کے چیئرپرسن یاسو ہیرو ہاناشی اور جاپان کے سابق وزیر انصاف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سنجے کمار جھا نے کہا کہ پاکستان نے نہ صرف دہشت گردوں کو مالی مدد فراہم کی ہے بلکہ وہ انہیں تربیت دے کر ہندوستان بھیجتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی برادری کو متحد ہو کر آواز اٹھانی ہوگی۔ نیشنل ہیرالڈ معاملے میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوا کمار کا نام چارج شیٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نیشنل ہیرالڈ معاملے میں اپنی جانچ کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ای ڈی افسران اس معاملے میں پہلے ہی چارج شیٹ داخل کر چکے ہیں جو کہ 9 اپریل کو داخل کی گئی تھی۔ عدالت نے ابھی تک اس معاملے کی سماعت نہیں کی ہے۔ تازہ ترین پیش رفت میں ای ڈی نے نیشنل ہیرالڈ معاملے میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوا کمار سمیت پون بنسل اور مرحوم احمد پٹیل کا نام بھی شامل کیا ہے۔ ای ڈی نے کہا ہے کہ ریونت ریڈی اور ڈی کے شیوا کمار نے ینگ انڈیا لمیٹڈ کے لیے عطیات جمع کیے تھے۔ ای ڈی کے مطابق شیوا کمار نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے 25 لاکھ روپے اور اپنے ٹرسٹ سے 2 کروڑ روپے ینگ انڈیا لمیٹڈ کو عطیہ کیے تھے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے شہر حیدرآباد کی ترقی اور زیر التوا ترقیاتی پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا۔ شہر حیدرآباد کی ترقی اور زیر التوا ترقیاتی پروجیکٹس کی تکمیلی اور حیدرآباد کو عالمی معیار کے شہر میں تبدیل کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں حیدرآباد کے ارکان اسمبلی کا ایک خصوصی جائزہ اجلاس طلب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں حیدرآباد کو بین الاقوامی معیار کا شہر بنایا جائے گا۔ اجلاس میں انچارج منسٹر حیدرآباد پونم پربھاکر، مجلس کے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بن عبداللہ بلالہ، کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین، یاقوتپورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، چارمینار کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی کے علاوہ بہادرپورہ کے رکن اسمبلی محمد مبین اور نامپلی کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین، چیف سیکریٹری رام کرشنا راؤ اور مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے عوام سے وقف قانون کے خلاف متحد ہو جانے اور 25 مئی بروز اتوار کو انسانی زنجیر میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام ملک بھر میں تحفظ اوقاف مہم کو بحال کر دیا گیا ہے۔ احتجاج کے ایک حصے کے طور پر 25 مئی بروز اتوار انسانی زنجیر بنائی جا رہی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ پر خواتین کے احتجاجی جلسے عام سے خطاب کیا۔ کہا کہ وقف ایک خالص مذہبی ادارہ ہے، وقف بورڈ کو سیکولر بتا کر گمراہ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 25 مئی کو انسانی زنجیر بنا کر وقف قانون کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور ہمیں احتجاج کو کامیاب بنانا چاہیے۔ صدر مجلس نے کہا کہ ہر کسی کو احتجاج میں شرکت کرنی ہوگی۔ جو شرکت نہیں کر سکتے وہ اپنے گھر کے سامنے اپنے افراد خاندان کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں تاکہ دہلی کی حکومت کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ ہم اس سیاہ قانون کو نہیں مانتے جو ہندوستانی آئین کے خلاف ہے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے عازمین کی روانگی جاری۔ 17 پروازوں کے ذریعے 5374 عازمین جدہ ایئرپورٹ پہنچے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے زیر اہتمام 266 پروازوں کے ذریعے 81388 عازمین مقدس سرزمین پہنچ چکے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 76010 اور مدینہ منورہ میں 5376 حجاج موجود ہیں۔ اس سال حج کمیٹی آف انڈیا کے زیر اہتمام 1,22,518 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ قونصل جنرل فہد احمد خان سوری، قونصل حج محمد عبدل جلیل اور کوآرڈینیٹرز نے ہندوستان سے آئے ریاستی حج انسپکٹرز کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ مشاعرہ مقدسہ اور انتظامی
امور سمیت حج انسپیکٹرز کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی گئی۔ قونصل حج نے حج انسپیکٹرز پر زور دیا ہے کہ وہ حجاج کو آگاہ کریں کہ حجاج بغیر نسک کارڈ کے حرم شریف نہ جائیں، نسک کارڈ اپنے ساتھ رکھ کر سعودی نظام کی پابندی کریں۔ بذریعہ ٹرین مشارع مقدسہ کا سفر کرنے والے عازمین کو ٹرین کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ عازمین کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹکٹ کی حفاظت کریں، کیونکہ ٹکٹ گم ہو جانے کی صورت میں دوسرا ٹکٹ فراہم کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ واضح ہے کہ حکومت ہند کی جانب سے ہر 150 عازمین کے لیے ایک حج انسپیکٹر کو بھیجا گیا ہے، جو عازمین کی عمارتوں میں رہ کر ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ جمعہ کو حجاج کی کثرت کو مد نظر رکھ کر قونصل جنرل نے حج انسپیکٹر سے عازمین کو آگاہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ حرم شریف میں نماز ادا کرنے کے خواہش مند 9 بجے تک حرم شریف پہنچ جائیں، کیونکہ ٹنل کی بسیں بند ہو جاتی ہیں، اور عازمین کو واپسی میں حرم شریف سے تاخیر سے نکلنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے تاکہ وہ دھوپ کی شدت اور بھیڑ سے بچ سکیں۔ عمر رسیدہ حجاج کو قریبی مسجد میں ہی نماز جمعہ ادا کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ بعد ازاں قونصل جنرل فہد احمد خان سوری نے مشارع مقدسہ کا دورہ کیا اور عرفات کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ مشارع مقدسہ میں حج کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ شدید گرمی کے سبب عازمین کو دھوپ سے بچنا چاہیے اور کثرت سے پانی پینا چاہیے۔ مکہ مکرمہ کا درجہ حرارت 30 تا 42 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔